Morning, dear students. Welcome to Sanskrit class. Today we learn chapter 5 Subhasit Vaibhava, Glory of Good Subhasita. What is meaning of Subhasit? Subhasita, good thought, जो कि मोरल वैल्यूज़ का हमें लाइफ में आइडिया देता है। और सुभाषित मतलब अच्छा कहा गया हुआ, अच्छा बोला हुआ, पर कैसा, जो मोरल हो, उसमें कुछ मोरल हो और हमारी लाइफ में कुछ चेंज लाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि संस्कृत जो है, संस्कृत में पोएटिकल वर्क है। लॉन्गेस्ट पोएटिकल वर्क इज नोन एज महाकाव्य एंड स्मॉलेस्ट वन इज मुक्तका विच इज वैल्यूएबल एज पर्ल। उसको संस्कृत में कहा जाता है सुभाषिता। They are in small form. They give us moral values of ideal life. Those values are immortality of fame in the mortal world, greed as the basic cause of all sins, the ability of recognize friends and relatives, the characteristic of good and bad people, etc. So today learn 8 slokas. In 2 slokas श्लोक पूर्तिज है और इन 3 लास्ट 3 जो है वह श्लोक एक्सप्लेनेशन में पूछा जाएगा। तो मैं जो है उसमें श्लोक साथ में ट्रांसलेशन, ग्रामर पॉइंट सबका आपको मीनिंग समझाती जाऊंगी। बहुत ही मोस्ट IMP पद्य है। क्यों? क्योंकि इस पद्य के सारे जो श्लोकाज है उसमें हमें विभक्ति लर्न हो जाएगी। सभी में एक एक विभक्ति हमें सीखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ है, पूरे जो श्लोकाज है वह अनुष्टुप छंद में है और जो फर्स्ट श्लोक है तो उसको हम समझेंगे गुड रीडर जो है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट श्लोका इज माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च सडेते पाठका गुणाः रामः रामो रामः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पे देखेंगे माधुर्यम स्वीटनेस। फर्स्ट ऑफ हम वर्ड मीनिंग समझ लेंगे। अक्षर व्यक्ति, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड। अगर कोई बोलता है तो हमें क्लियर उसका साउंड समझ में आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। पदच्छेदस्तु, यहाँ पे संधि है पदच्छेदः प्लस टू, तो यह संधि है हमारी। और वर्ड मीनिंग उसका होगा पदच्छेदः डिवीज़न ऑफ स्टांजा, मतलब जो वर्ड है उसमें डिस्टेंस रख के पूरा प्रोनाउंस करके बोला जाना चाहिए। लाइक गुजराती में अगर एक शब्द आएगा और हम संस्कृत में या हिंदी में भी लिखते हैं आदेश, और अगर ऐसे अलग करके देखेंगे आदेश, तो गुजराती में अगर आ आया तो देश कंट्रीज, आदेश मतलब ऑर्डर। तो इस तरह से वर्ड अलग करके बोलेंगे तो मीनिंग भी अलग हो जाएगा। सुस्वरः स्वीट टोन, धैर्य करेज और पैशन, लय समर्थम इन कीपिंग विद द बीट, मतलब बोलने का जो आरोह अवरोह होता है वह। सडेते संधि है मोस्ट IMP। सड का हो जाएगा शर्ट प्लस मात्रा का हो जाएगा एते। दिस 6 उसका ऐसा हो जाएगा। पाठका मतलब रीडर, बहुवचन का रूप है। क्वालिटी, गुणाः क्वालिटी। तो अब उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। मोस्ट IMP है ट्रांसलेशन में स्वीटनेस, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, डिवीजन ऑफ स्टांजा, sweet tone, passion and keeping with the beat are the 6 qualities of a reader। इसका ट्रांसलेशन हुआ। सेकंड श्लोक है वह श्लोक पूर्ति में मोस्ट IMP है, उसको गा के हमें लर्न करना है। तो उसको समझ लेंगे। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलम इदम सर्वम कीर्तिरेव हि जीवति। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, चलम वित्तम चित्तम, तो इदम जो यहाँ पे शब्द म का प्रोनाउंस होता है वह सेकंड विभक्ति है। रामम सेकंड विभक्ति एक वचन का रूप है। जीवित यौवने, जीवित और यौवन का मतलब होता है लाइफ एंड यूथ,
जीवित च यौवन, तो यहाँ पे होगा द्वंद्व समास। हमने समास सीखे हुए हैं। चलाचलम इदम, तो चल प्लस अचल, तो यहाँ पे भी द्वंद्व समास होगा और संधि होगी चलाचलम प्लस इदम। मोस्ट टाइम पे संधि है कीर्ति रेव, कीर्ति मतलब फेम, कीर्ति ही विसर्ग आएगा, विसर्ग संधि है प्लस एव। अगर जहाँ पे यह मात्रा होती है उसका ए कर देना है हमें, कीर्ति ही प्लस एव। जीवती वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर का यह वर्ब है, तो उसको ट्रांसलेशन हम समझेंगे। चलम मतलब फ्लिकर, जो स्थिर नहीं है, नॉट स्टेबल। वित्तम मतलब मनी, वित्तम का मतलब होता है मनी, और चित्तम का मतलब होता है माइंड। हमारा माइंड भी स्टेबल नहीं है, कभी यह सोच आई कभी दूसरी सोच आई। चले जीवित यौवन है, लाइफ एंड यूथ भी स्टेबल नहीं है। हम जब अभी जितने ईयर के हैं 5 साल या 10 साल के बाद भी वैसे नहीं रहने वाले, और लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है। चला चलम स्टेबल और नॉट स्टेबल। कीर्ति ही एव मतलब फेम, और जीवती का मतलब होता है लिव्स, तो उसको हम समझेंगे। फर्स्ट है वित्तम का मतलब मनी है, वेल्थ इज वेरिएबल मतलब नॉट स्टेबल, माइंड इज नॉट स्टेबल, लाइफ एंड यूथ आर वेरिएबल, वन हु हैज़ फेम इज रियली लिविंग, मतलब जो फेम है वही लिव्स करता है, वही जीवित रहता है। जैसे कि महान व्यक्ति भास है, कालिदास है, बाण भट्ट है, तो आदि हमारे जो साहित्यकार है वह अभी जिंदा नहीं हैं। गांधी जी है, नरसिंह मेहता है, तो ऐसे सरदार वल्लभ भाई है, ऐसे आज हमारे साथ नहीं है, जीवित नहीं है, पर उनके कार्य से, उनके अच्छे वर्क से और उनकी लिखी हुई पुस्तकों से वह आज भी हमारे बीच जीवित है। उन्होंने फेम जो पाई थी उसके हिसाब से वह आज भी जीवित है। तो यह श्लोक मोस्ट टाइम पे है किसमें, श्लोक पूर्ति में। तो अब थर्ड देखेंगे। मक्षिका व्रणम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति पार्थिवा, नीचा कलम इच्छन्ति शांतिम इच्छन्ति साधवा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट विभक्ति मक्षिका, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पार्थिवा रामः रामो रामः, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नीचा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और साधवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो साधवः उकारांत है, साधु, इस तरह से उसकी विभक्ति होगी साधु साधवः, प्रथमा विभक्ति इसकी इस तरह से है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट विभक्ति, इसमें सेकंड आई, फर्स्ट बहुवचन का प्रत्यय है, यहाँ पे फर्स्ट विभक्ति एक वचन है। सुस्वरः व्यक्ति ही, यह फर्स्ट एक वचन की विभक्ति है। व्रणम इच्छन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन। तीतः अंति, सभी जगह पर देखो इच्छन्ति इच्छन्ति है, वहाँ पे अन्य पुरुष बहुवचन है। अब उसका वर्ड मीनिंग समझेंगे। मक्षिकाहा फ्लाई, और बी व्रणम, व्रणम का अर्थ होता है वुंड, अगर हमें चोट लग जाती है तो वहाँ मक्खियाँ बिनबिनाने लगती है। धनम मतलब वेल्थ और मनी। पार्थिवः उसका सिंगल होगा, एक वचन होगा, पार्थिवः मतलब किंग, और बहुवचन है किंग्स। नीचा, नीचा का होएगा लोअर पर्सन, जो बहुत ही लो कास्ट में नहीं होएगा, मतलब मेंटली जो खराब कार्य करता है, जिसका मेंटली स्टेबल नहीं है वह। और शांति मतलब पीस। साधवः का मतलब होता है गुड पीपल। तो यहाँ पे कौन क्या डिजायर करता है, तो मक्षिका व्रणम इच्छन्ति, फ्लाइज लाइक वुंड, किंग्स लाइक मनी। द मीन्स मतलब लोअर पर्सन, वाइज क्यूरल, क्यूरल मतलब कलह, कलह का वर्ड मीनिंग हमने रह गया है यहाँ पे। क्यूरेल मतलब झगड़ा, जो अच्छे इंसान नहीं है, बैड पीपल है, वह हर हमेशा किसी न किसी के साथ झगड़ते रहते हैं। और गुड पीपल जो है, वाइज पीस, जो मक्खी है वह, जो हमें कुछ लग गया है, चोट लग गई है, तो वह इच्छा करती है कि मुझे ऐसे कोई इंसान मिल जाए कि जिस पे चोट लगी हो। किंग इच्छते हैं, उसका वह डिज़ायर करते हैं कि उसको मनी मिले, क्योंकि मनी से अगर मिले तो भी वह उसने नगर के कुछ अच्छे कार्य करने हैं वो कर सकता है। जो लोअर पर्सन है वह क्यूरल इच्छता है, झगड़ा कलह इच्छता है, और गुड पीपल लाइक्स पीस का इच्छा रखता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हमें समझा है। अब नेक्स्ट देखेंगे।
यहाँ पे भी विभक्ति है। गावो गंधेन पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणा चारे पश्यन्ति राजान चक्षुभ्याम इतरे जना। फर्स्ट हम विभक्ति समझ लेंगे। यहाँ गंधेन, गंधेन थर्ड विभक्ति है। वेदेहे थर्ड विभक्ति बहुवचन है। चारेहे थर्ड विभक्ति बहुवचन है। जनः प्रथमा विभक्ति, ब्राह्मणः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पे देखेंगे पश्यन्ति अन्य पुरुष बहुवचन वर्तमान काल। यहाँ पे संधि है राजान थर्ड विभक्ति, राजान प्लस चक्षुभ्याम इतरे, फोर्थ वर्ड अलग होंगे यहाँ पे। तो कौन किस तरह से देखता है, देखने की दृष्टि किस तरह की है, तो यह श्लोक यहाँ हमें समझाता है। गावो गंधेन पश्यन्ति मतलब जो काव है किस तरह से वह देखती है कि यह अच्छा है या बुरा, बाय स्मेल, गंधेन बाय स्मेल। वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणः जो ब्राह्मण है, नोन बाय वैदिक नॉलेज, वह अपने वेदों के ज्ञान द्वारा पूरे समाज में वह अपनी दृष्टि फैलाता है। चारह मतलब चरह, चरह का मतलब होता है स्पाई, पर बहुवचन है तो स्पाइज आएगा। स्पाइज सी किंग नो विद द स्पाई मतलब जो किंग है, राजा न किस तरह से नगर में अपनी वॉच रखता है, तो वह जो स्पाई रखता है वह जो आके बताता है किंग को, उसी तरह से वह देखता है और पूरी जानकारी प्राप्त करता है। और चक्षुभ्याम इतरे, इतरे जनाहा मतलब कॉमन पीपल जो है, अदर पीपल, वह अपनी सी विथ आइज जो अपनी खुद भगवान ने जो आइज दी है उसी तरह से वह देखता है। तो बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है। काउज नो बाय स्मेल, द ब्राह्मण्स नो बाय वैदिक नॉलेज, द किंग्स नो विथ द स्पाइज एंड अदर पीपल या कॉमन पीपल सी विथ आइज। अब यहाँ पे जो फिफ्थ वाला जो श्लोक है वह अगेन श्लोक पूर्ति में है। तो इस चैप्टर में हमें 2 श्लोक पूर्ति के करने हैं और 6, 7, 8 जो लास्ट 3 आएंगे वो श्लोक एक्सप्लेनेशन में मोस्ट IMP यह चैप्टर है और विभक्ति के लिए भी बहुत ही मोस्ट IMP है। तो यहाँ पे देखो हमें लर्न करना है इस तरह से। दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम। तो यहाँ पे देखो दरिद्राय रामाय, जड़ाय पिपासिताय और क्षुधिताय, तो यह प्रत्यय है, फोर्थ विभक्ति है रामाय। देयम देना चाहिए, शुड बी हम उसको शुड बी गिवन, क्या देंगे, किसको क्या देंगे, तो दरिद्राय द पुअर मैन, तो उसको जो गरीब है उसको हमें क्या देना चाहिए, शुड बी गिवन मनी। ज्ञानम देयम जड़ाय, जड़ाय मतलब डल पीपल, फुलिश पीपल, इग्नोरेंट जो है उसको शुड बी गिवन नॉलेज। पिपासिताय जो थर्स्ट पर्सन है, जिसको थर्स्टी है, शुड बी गिवन वाटर, पानीय मतलब वाटर। और क्षुधिताय मतलब हंग्री, क्षुधित मतलब हंग्री, जो हंग्री पीपल है, हंग्री शुड बी गिवन फूड, भोजनम मतलब फूड। तो सिंपल है, हम फिर से देखेंगे इसको। दरिद्राय धनम देयम, द पुअर शुड बी गिवन मनी, द डल पर्सन शुड बी गिवन नॉलेज या इग्नोरेंट भी लिख सकते हैं। द थर्स्टी शुड बी गिवन वाटर एंड द हंग्री शुड बी गिवन फूड। तो यह श्लोक हमें श्लोक पूर्ति के लिए तैयार करना है। उसके बाद देखेंगे फिफ्थ विभक्ति आएगी क्योंकि वह संधि में ज्वाइंट की गई है। तो सबसे पहले देखेंगे लोभात् क्रोध प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम। अर्थ विस्तार के लिए यह श्लोक बहुत ही मोस्ट IMP है। लोभः पापस्य, पापस्य 6 विभक्ति है। यहाँ पे लोभात् क्रोधः तो इस तरह से होगी, लोभात् क्रोधः, त प्रत्यय आया पंचमी विभक्ति। लोभात् कामः संधि अलग करेंगे, लोभात् मोह, और नाशश्च तो इसकी संधि इस तरह से होगी, नासह प्लस च। तो पहले हम संधि समझ लेंगे फिर अब वर्ड मीनिंग समझेंगे। तो लोभात् बाय ग्रेड, तो पंचमी विभक्ति है। प्रभवती इज प्रोड्यूस, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन, प्रभवती प्रोड्यूस। कामः मतलब डिजायर्ड, कामः का मतलब क्या होता है, डिजायर्ड और विश, अगर हम किसकी कामना करते हैं। प्रजायते उत्पन्न होना, प्रजायते का मतलब होता है उत्पन्न होना, उसका मतलब होता है बॉर्न। लोभात् मोहश्च नाशश्च, अटैचमेंट एंड डिस्ट्रक्शन, मोह उत्पन्न होता है और उसका नाश होता है। और पाप का मतलब होता है सिन। अगर हम किसी भी वजह से कोई चीज़ के लिए लोभ करते हैं तो यह लोभ ही
पाप का मूल होता है, उसकी वजह से हम क्या क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। अगर किसी चीज़ बच्चे को नहीं मिलती तो वह गुस्सा करता है, उसकी डिज़ायर करता है, उसमें वह कुछ गलत काम भी सीख लेता है। तो लोभ पाप का कारण है। ग्रीड क्रोज एंगर, इट ऑल्सो कोज डिजायर्ड, द अटैचमेंट इज रूइंड बाय ग्रीड टू, दस ग्रीड कोज ऑल द सिंस, मतलब कोज वह है, पाप का कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, यह श्लोक जो है श्लोक पूर्ति में हमें तैयार करना है। नेक्स्ट देखेंगे, तक्षकस्य विषमदन्ते मक्षिकाया समस्तके, वृश्चिकस्य विषमपुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। यहाँ पे 6 विभक्ति है। तक्षकस्य, मक्षिकाया मतलब मक्षिकायाः, यहाँ पे संधि अलग अलग करेंगे, श को तो विसर्ग लग जाएगा, और आकारांत है, आकारांत में 6 विभक्ति का प्रत्यय याह आएगा। वृश्चिकस्य षष्ठी विभक्ति है, दुर्जनस्य। फिर यहाँ पे 7th भी देख लेंगे, दंते 7th, मस्तके प्लेस दर्शाया है, पृच्छे, सर्वांगे, तो यह सप्तमी विभक्ति है। 6 और 7 दोनों में आ गई है, हमें सीख लिया है। तक्षक का मतलब होता है कोबरा। दंते इन टीथ, विषम मतलब पॉइजन। मक्षिका का वर्ड हमने देख लिया है, बी और फ्लाई। मस्तके इन हेड, वृश्चिकस्य ऑफ अ स्कॉर्पियन, पृच्छे टेल, दुर्जनस्य बैड पीपल, सर्व अंगे ऑल बॉडी, और बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे अब ट्रांसलेशन देखेंगे। जो यहाँ पे तक्षक दिया गया है, मक्षिका दिया गया है, वृश्चिक दिया गया है, तो यहाँ कहा गया है कि फ्लाई है, स्कॉर्पियन है और जो स्नेक है, उन सभी के बॉडी के ओनली 1 पार्ट में पॉइजन है, पर बैड पीपल है ना, उसके तो पूरे बॉडी में पॉइजन है। तो ऐसे पीपल से हमें दूर रहना चाहिए। द पॉइजन ऑफ कोबरा इन द इज इन हिज टीथ, मतलब कोबरा का जो पॉइजन है उसके टीथ में है। दैट ऑफ फ्लाई इज इन हिज हेड, उसके हेड में है। द पॉइजन ऑफ अ स्कॉर्पियन इज इन हिज टेल, बट द पॉइजन ऑफ विग्ड इज इन ऑल हिज पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के ऑल पार्ट में है। लास्ट श्लोक पढ़ेंगे। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे, राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। यहाँ पे संधि है यह प्लस तिष्ठति, स्टैंड, तिष्ठति वर्तमान काल है, अन्य पुरुष एक वचन। बांधव मतलब फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव होंगे। हमारे सच्चे मित्र कौन हैं वो हमें बताते हैं। कब बताते हैं? कि जब हमारी लाइफ में कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई कैलामिटी आ जाए, तब हमें पता चलता है कि हमारे रियल रिलेटिव और फ्रेंड्स कौन है। तो ये श्लोक जो है 7th विभक्ति का है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे श्मशाने, ये सारे जो वर्ड है वो 7th विभक्ति बताती है। तो हम देखते हैं, उत्सवे मतलब ऑन फेस्टिवल, व्यसन मतलब डिफिकल्टी या कैलामिटी, चैव च प्लस एव संधि है। और दुर्भिक्षे शब्द में देखेंगे, दुर्भिक्ष का मतलब है फेमाइन, जो अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती तो उसका कहा जाता है फेमाइन। शत्रु विप्लवे इन द बैटल विथ एनिमीज, राजद्वारे इन कोर्ट ऑफ किंग, असेंबली इन किंग, स्मशाने एट क्रीमेटोरियम। इस जगह पे अगर कोई आपके साथ है वह आपका रियल रिलेटिव है और फ्रेंड्स है, क्योंकि यही मुश्किल परिस्थिति है हमारे लाइफ की। तो इसका ट्रांसलेशन होगा कुछ इस तरह से, द पर्सन हु स्टैंड विथ अस एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, डिफिकल्टीज, फेमाइन, इन बैटल विथ एनिमीज, इन द कोर्ट ऑफ किंग एंड इन द क्रीमेटोरियम इज अवर रियल ब्रदर और फ्रेंड और रिलेटिव। यहाँ पे हम बांधव का रिलेटिव, फ्रेंड और ब्रदर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे श्लोक में एक एक विभक्ति देखी है, उसका एग्जाम्पल भी सीखा है। 6, 7, 8 जो श्लोक है उसमें श्लोक एक्सप्लेनेशन होगा। 2nd श्लोक और 5th श्लोक जो है वह श्लोक पूर्ति के लिए है, दरिद्राय और चलम वित्तम। तो लर्न करके, गा के उसको लर्न करना है। अस्तु।